नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेलवे स्टेशन रायपुर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन के माध्यम से तिरुपति, रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने इस शुभ अवसर पर बुजुर्ग श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद किया और उन्हें सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। यात्रा के पहले चरण में प्रदेश के लगभग 780 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिला जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और वहीं मुख्यमंत्री साय ने आज गुरुवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रा योजना का फिर से शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार के दौरान शुरू की गई इस योजना के कांग्रेस सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था और साय ने कहा कि योजना में 60 साल से अधिक के बुजुर्ग यात्रा का लाभ लेंगे। सभी तीर्थयात्रियों को बहुत शुभकामनाएं। साय ने कहा कि हम सभी मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना में 19 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है और ऐसे में बुजुर्ग जो कि तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते उन्हें सरकार ने तीर्थ यात्रा के दौरान भी कई तरह के विशेष छूट दिए। जहां पर ऐसे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते उन्हें सरकार ने तीर्थ यात्रा कराने का जिम्मा उठाया है और तीर्थ यात्रियों की सेवा और देखरेख के 20 अधिकारी जा रहे हैं। बुजुर्गों की यात्रा आनंददायक रहेगी। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ आज हुआ है और पहले जब हम लोगों की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी और बीच में ये 5 साल बंद हो गया था। जब हम लोग सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तो फिर से इस योजना को शुरू किए हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन किसी कारण से वो इच्छा की उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अब उनकी इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, दिव्यांगजन हैं, वो कम उम्र के भी और विधवा और परित्यक्ता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज शुभारंभ के अवसर में 2 जिले के हमारे 780 तीर्थयात्री जिनको हम लोग हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किए हैं, ये तिरुपति बालाजी, मदुरई और रामेश्वरम 3 जगह तीर्थ यात्रा करके वहां दर्शन करके वापस आएंगे और इसकी चिंता सरकार ने की है। उनके साथ में अधिकारी हैं, उनके देखरेख के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनको भोजन, पानी, नाश्ता सब चीज की व्यवस्था ट्रेन में ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया और जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वन्य जीव और साहसिक पर्यटन सर्किट का लोकार्पण किया। और ये कदम न केवल जशपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री साय ने स्वयं पोंटून बोट में सवार होकर मधेश्वर महादेव के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया और कहा कि मयाली एडवेंचर जोन अब रोमांच और रोजगार का केंद्र बनेगा और यहां एक्वा, साइकिलिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग, जेटी, बम्पर बोट जैसे एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के मयाली के मधेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सहभागी बने और भक्ति भाव से विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति परिवारों के साथ बैठक कर कथा सुना। मुख्यमंत्री साय ने मधेश्वर महादेव धाम को विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में गौरव का प्रतीक बताया और कहा कि यह स्थल पूरे प्रदेश की धार्मिक आस्था का केंद्र है। उन्होंने आह्वान किया है कि इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक लोग लाभ लें और कथा के शेष 2 दिनों में भी उपस्थित होकर शिव भक्ति से स्वयं को अनुप्राणित करें।
और वहीं 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनने के बाद नगर निगम की पहली सामान्य सभा 28 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिससे पहले नवनिर्वाचित सभापति सूर्यकांत राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सामान्य सभा में बैठने का अनुभव है, लेकिन नए दायित्व के साथ पहली बार सामान्य सभा में बैठूंगा। सदन में पक्ष और विपक्ष से सदन चलता है। सामान्य सभा में कई बार परिवर्तन कई सारे किए जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नगर निगम के अनुरूप होगा और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम है और ऐसा सदन सभी जगह चलना चाहिए। इसलिए सदन में कुछ बदलाव किए गए हैं। सदन के एजेंट में 3 विषय है। पहला प्रश्न उत्तर कल है और फिर महापौर बजट पेश करेंगे। उसके बाद एजेंडा पर चर्चा किया जाएगा। मीडिया कर्मियों की परेशानियों को देखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई है। आसंदी के पीछे एलईडी भी लगाई जाएगी। नए सदस्यों को एक्ट की जानकारी भी किताब के रूप में दिया जाएगा और इसके अलावा भी सदन में कई परिवर्तन इस बार किए गए हैं। हमारे नगर निगम की पहली सामान्य सभा कल 11 बजे प्रारंभ होगी और आप सबको लंबा अनुभव सामान्य सभा का है। आपके साथ साथ मुझे भी सामान्य सभा में बैठने का अनुभव है, लेकिन जिस दायित्व में मुझे बैठने का अवसर मिला है वो मेरी पहली सामान्य सभा होगी। इसलिए आप सबके सहयोग के बिना सदन का संचालन व्यवस्थित ढंग से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबके सहयोग से ही हम सदन को अच्छे ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि सदन में पक्ष और विपक्ष इन दोनों से जो सदन चलता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी होती है। कई बार आप सबके सहयोग से सदन के बिगड़े माहौल को भी हम लोग ठीक कर लेते हैं और कई बार स्थितियां विपरीत भी पैदा हो जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब कल सामान्य सभा चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। इस बार हम सामान्य सभा में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो परिवर्तन हम छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर निगम के अनुरूप करना चाह रहे हैं और इसमें भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जब हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी होती है। लेकिन हमने तय कर लिया कि हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी का नगर निगम, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा नगर निगम, यहाँ के सदन की व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने। लोग यहाँ से सीख के जाएं कि रायपुर नगर निगम में जो सदन चलता है वैसा सदन पूरे छत्तीसगढ़ में चलना चाहिए। इसलिए हमने कुछ सदन में व्यवस्था करी है। व्यवस्था कुछ लोगों को पसंद भी आई, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, दोनों बातें होती, लेकिन हमने सदन का एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि हमारे आसपास का यदि वातावरण अच्छा होगा तो हम अच्छी बातें करते हैं, हमारे विचार अच्छे उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमने सदन में वहां का जो 15 वर्ष पुराना कारपेट, पुरानी सीटें, इन सबको हमने बदलने का एक काम किया है। सिर्फ इसलिए किया है कि एक नई परिषद आई है और नए सदस्य बहुतायत में जीत के आए तो उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, तो शायद वो सदन में अच्छी बातें कर सकेंगे। सदन के एजेंडे में 3 विषय हैं। पहला प्रश्नोत्तर काल है, दूसरा शहर की महापौर अपना बजट प्रस्तुत करेगी और तीसरा जो बॉन्ड इश्यू करने जा रहा है नगर के, भी 3 विषय हमारे एजेंडे में है। कोरबा नगर पालिका निगम में प्रथम सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत की ओर से अपना पहला बजट 2025-26 पेश किया गया और जिसको सभी पार्षद गणों ने सर्वसहमति से पास किया। और कोरबा जिले में 10 साल बाद कोरबा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। महापौर संजू देवी राजपूत की ओर से सामान्य सभा में 27 मार्च को बजट पेश किया गया। ये बजट लगभग 897 करोड़ रुपए का पास हुआ है। इस बजट में गरीब परिवारों, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को फ्री सिटी बस सर्विस, उद्यान और जर्जर भवन आदि का इस बजट में उल्लेख हुआ है।
राजधानी रायपुर के राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल सीबीआई ने 60 से अधिक जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है और उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार में महादेव सट्टा ऐप पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी, कई बैंक अकाउंट को सीज और गूगल को हमने पत्र पर लिखा था कि ऐप को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री को भी हमने पत्र लिखा था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप संचालित हो रहा है। साथ ही उसके संचालकों पर भी कार्रवाई करने की मांग हमने की थी, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम सामने था। इस बीच शुभम सोनी, जो कि इस ऐप का असली संचालक है, अपने आप को बता रहा था। उसका वीडियो सामने आया, लेकिन हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी और इस मामले के बाद सीबीआई के पास चार्ज के लिए भेज दिया गया, जहां पर साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में ऐप संचालित किया जा रहा है और सरकार नहीं चाहती कि ऐप के संचालकों पर कार्रवाई हो, इसलिए जो भी लोग उस पर कार्रवाई किए हैं उन्हीं के घरों पर छापा करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको याद है कि कल पूरे देश भर में सीबीआई का छापा पड़ा। अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 50 स्थानों पे छापे पड़े, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई देवेंद्र यादव यहाँ भी और मेरे निवास में भी छापा पड़ा। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल। एक जो अभी आईपीएल चल रहा है, उसके सृजनकर्ता क्या मोदी नाम है उनका, ललित मोदी, वो जब नागरिकता ग्रहण करने का प्रयास किया बनातू का, तो भारत सरकार ने तत्काल उसको वहां विरोध पत्र जारी किया, उसको मिला नहीं। लेकिन यहां तो कोई बात नहीं है, यदि वो मातू के नागरिकता उन्होंने ले ली है तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसे भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि डबल इंजन की सरकार है और ये लगातार सट्टा चल रहा है। पूरा संरक्षण मोदी जी का और शाह जी का ये महादेव सट्टा खिलाने वालों पर है और यदि नहीं होता, उनकी जो कल कार्रवाई की है सीबीआई ने, उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश के सरकारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कल की कार्रवाई से कि कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले सौरभ और रवि उप्पल के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो इसी प्रकार से कार्रवाई करने वाले के घर में छापे पड़ेंगे। कार्रवाई हमने अकेले की है पूरे देश भर में, और जो अधिकारी ने किया और जिसकी सरकार थी उसके घर में छापे पड़े। तो ये स्पष्ट है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई की छाप कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करेगा तो उसके यहां सीबीआई का छापा पड़ेगा। पूरा संरक्षण मोदी जी का है, पूरा संरक्षण अमित शाह जी का है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा, कोई भी महादेव सट्टा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये पूरे घटनाक्रम का लबोलुआब और जो निष्कर्ष है वो यही है। इन्होंने जो कार्रवाई की है उससे ये स्पष्ट है कि ये नहीं चाहते कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंडपम में
कृषक उत्पाद संगठन की ओर से आयोजित मेला सह प्रदर्शनी में धरसींवा विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर नगर निगम महापौर मिनल चौबे, धरसींवा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दिनेश खूंटे, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक शर्मा ने विभिन्न फसलों की अलग अलग किस्मों और किसान भाइयों की ओर से तैयार किए गए खाद्य उत्पादों का अवलोकन किया। किसानों की मेहनत और उत्पाद को बेहतर मंच देने के लिए मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन अभिनंदनीय पहल है। और आगे बढ़ेंगे जहां पखांजूर कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 50 जोड़े वर वधू का विवाह क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव उसेंडी की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार संपन्न किया गया है और वर वधू को आशीर्वाद स्वरूप 50,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। विधायक विक्रम उसेंडी ने छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस कार्यक्रम में क्षेत्र में हजारों लोग शामिल हुए और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महासमुंद शहर के संजय कानन में कल जिले के 160 कन्याओं को कन्यादान होगा, तो वहीं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजबाहे इसकी साक्षी बनेंगी। उनके साथ महासमुंद लोकसभा की सांसद रूप कुमारी चौधरी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। महासमुंद की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं कन्याओं का शहर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की अध्यक्ष सुधा रात्रे के मार्गदर्शन में आज हिंदू रीति रिवाज से हल्दी और मेहंदी की रस्म अदा की गई। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी सैल नाविक, शीला प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहीं। जिला महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी समीर पांडे ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए 55,000 रुपए के बजट तय किया गया है, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और 15,000 रुपए वर वधू की शादी का जोड़ा और 5,000 विवाह में खर्च किया जाएगा। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने महासमुंद जिले में घूम घूमकर लाखों रुपए की बाइक और सबमर्सिबल मोटर इसी के साथ साथ पंप चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया है कि कुबेर चंद्राकर उर्फ गब्बू कुरूद धमतरी निवासी अपने 3 साथी प्रीतम चक्रधारी, हितेश कुमार और अशफाक अली के साथ मिलकर महासमुंद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 25 बाइक और 6 सबमर्सिबल मोटर पंप चोरी कर बेचने के फिराक में घूम रहा था, जिसे महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर जेल की सेल की टीम ने गिरफ्तार कर 25 बाइक, 6 समर्सिबल और इसी के साथ साथ मोटर पंप बरामद कर सभी चारों आरोपियों के खिलाफ 303 2B NS के तहत कार्रवाई कर मामले को जांच में लिया गया है। पुलिस को मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। हमारे द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 25 नग चोरी के मोटरसाइकिल एवं 6 नग सबमर्सिबल पंप बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। ये चोर जो है वो 4 हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बेसिकली महासमुंद के तेंदुपना क्षेत्र के जो बुंदेली क्षेत्र है उस एरिया से सबमर्सिबल पंप की चोरी को विशेष रूप से किया गया है एवं महासमुंद क्षेत्र के बस स्टैंड, अकालपुरम हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल एवं अन्य स्थानों से भी इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना पूछताछ में। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया।
और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में चंदूलाल चंद्राकर राय स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और संबंध चिकित्सालय की स्वशासी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय और चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय और चिकित्सालय में सीटी स्कैन के एमआरआई मशीन की स्थापना के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को त्वरित और उन्नयन उपचार मिल सके। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित सभी वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों और उनके परिजनों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सकीय सेवाओं के अनुभव पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने आईसीयू, ब्लड बैंक, एनआरसी और प्रसव विभाग का भी निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगरपालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगरपालिका निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तीसरे तल के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 की पुख्ता तैयारियों को करने के लेकर चर्चा हुई, जहां पर इस दौरान लगातार एक सप्ताह विशेष सफाई अभियान चलाकर 10 जोनों के समस्त वार्डों में चलाकर सफाई व्यवस्था में सुधार लाकर स्वच्छता कायम करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही कदापि सहन नहीं की जाएगी। मोरमाटी सांस्कृतिक संगठन द्वारा 5वां होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और विशिष्ट अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद भगत राम और इसी के साथ साथ हरबस मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कमलकांत शर्मा ने किया, तो वहीं इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू ने अपने उद्बोधन में होली को हर्षोल्लास का त्यौहार बनाते हुए छत्तीसगढ़ में इसका विशेष महत्व होने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।